हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ ये 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, इवोल्यूशन है। और पिछले कई क्लास से मैं डिस्कस कर रहा हूँ लगातार आपको कुछ ना कुछ जो भी इंफॉर्मेशन, सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है इवोल्यूशन के से रिलेटेड, वो मैं एक एक करके आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे वो पैलेंटोलॉजिकल स्टडी, फॉसिल्स स्टडी के बारे में हो, या होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो, वेस्टिजियल ऑर्गेन और एटाविज्म और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की बात हो। इसी एविडेंस के क्रम में, इवोल्यूशन के एविडेंस में, मैं एक सपोर्ट में आज आपके सामने जो एविडेंस रख रहा हूँ, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन। ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको चलना होगा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका का जब आप देख पा रहे होंगे, ये साउथ अमेरिका है और इसके वेस्टर्न रीजन में ये कई सारे आप देख रहे हैं, छोटे बड़े बहुत सारे आइसलैंड, ये सारे आइसलैंड, ये आइसलैंड आप देख पा रहे होंगे, कई सारे आइसलैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, गैलापागोस आइसलैंड कहते हैं। ये आज मैं क्यों आपको ले जा रहा हूँ साउथ अमेरिका और क्यों इस आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने जरूर सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस शीप की मदद से, इस शीप से, ये जो आप शीप देख रहे हैं, नाम क्या है, HMS बेगल। नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में है और जो भी एनसीईआरटी में है वो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो HMS बेगल शिप से इन्होंने क्या किया, विजिट किया इस गैलापागोस आइलैंड को। क्या हुआ, आइलैंड को विजिट करने के बाद क्या रिजल्ट निकला, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। सपोज ये एक आइलैंड है और यहाँ पे कुछ फिंच हैं जिसे हम कहते हैं सीड ईटर फिंच। मीन्स कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो क्या करता है, भोजन के रूप में सीड का इस्तेमाल करता है। अब क्या होता है, किसी कारणवश यहाँ पे फूड की स्कार्सिटी होती है और कुछ सीड जो है चाहते हैं, कुछ फिंच जो है वो अपना लोकेशन चेंज करना चाहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ फूड है तो वो दूसरी जगह ट्रेवल करेगा। अब हम मान के चलते हैं कि इस लोकेशन पे बहुत सारा कैक्टस है, बहुत सारा कैक्टस है। यहाँ से हम मान के चलते हैं कि 200, 500 जो भी नंबर लगाना है, बर्ड्स यहाँ से, फिंच यहाँ से इस लोकेशन पर पहुंचे। इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद उन्होंने कैक्टस पाया। कुछ ऐसे फिंच थे जो कैक्टस को एज अ फूड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने आप में ऐसे बदलाव किया, कई वर्ष लगते हैं इस बदलाव में, अपने आप में ऐसे चेंज किया, जिस चेंज के बाद क्या किया, वो कैक्टस को एज ए फूड इस्तेमाल करने शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं कैक्टस ईटर बर्ड्स या फिंच, कैक्टस ईटर फिंच। मान के चलते हैं 5 ऐसे थे जो अपने आप को एडजस्ट कर गया और बाकी के बर्ड्स जो है फिर से वो रिटर्न होने लगे या किसी दूसरे लोकेशन को ट्रैक करने लगे, क्यों लोकेशन को क्यों ट्रैक किया, जिसने अपने आप को, उस कैक्टस को एज ए फूड इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने आप में बदलाव कर लिया, जो अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट में, वो तो वहां पे रह गए। लेकिन जो नहीं अडेप्ट कर पाए, जिसमें बदलाव नहीं कर पाया, वो क्या होगा, या तो दूसरे लोकेशन पे जाएगा। अब मान के चलते हैं ये एक लोकेशन लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कई सारे इंसेक्ट हैं, ये कई सारे इंसेक्ट हैं। अब इंसेक्ट वाले लोकेशन पे ये ट्रेवल करके गया, यहाँ पे पहुंचने के बाद सपोज मान के चलते हैं कि 100 यहाँ पे ट्रेवल करके बर्ड्स पहुंचा। इसमें से 5 बर्ड्स ऐसे थे या 5 फिंचेज ऐसे थे जो अपने आप को एडजस्ट कर पाए और इंसेक्ट को एज ए फूड के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मीन्स उसने अपने आप में ऐसा एडेप्टेशन हुआ, ऐसा चेंजेस किया एनवायरनमेंट के अनुसार से, जो अपने आप में उसने, एनवायरनमेंट क्या था, इंसेक्ट का था वो लोकेशन, और उसमें अपने आप में उसको एडजस्ट करना है, तो उसने क्या किया, उस लोकेशन पे रह करके और फिर अपना लाइफ स्टाइल पूरा करना शुरू किया, अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा शुरू किया। उसे हम क्या कहेंगे, इंसेक्ट ईटर फिंच। इसी तरीके से जो सेट कर गए, जो अडेप्ट कर गए, वो तो ठीक है, जो अडेप्ट नहीं किए वो किसी तीसरे लोकेशन पे गए, वहां पे कुछ और फूड उनको मिला, किसी ने चौथे लोकेशन पे गए और फूड मिला,
और उस जगह पे जैसा फूड है उस तरीके का उसने अपने आप में डेवलपमेंट किया, अपने आप में एडेप्ट किया। उस लोकेशन पे तो एडेप्ट किया ही, लेकिन उसके लिए उसके बॉडी में जो चेंजेस होगा, आपने पढ़ा होगा एनालॉग, मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि उस रिक्वायरमेंट में जो उस एनवायरनमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे जो फूड है उसमें फूड को एज यूज करने के लिए उसमें जो चेंजेस करना पड़ता है, वहाँ पे सर्वाइव होने के लिए जो चेंजेस करना पड़ता है, उसे ही तो हमने कहा था एनालॉग स्ट्रक्चर। तो यहाँ एनवायरनमेंट है कैक्टस फूड के रूप में, यहाँ एनवायरनमेंट है इंसेक्ट। तो जो फिंच कैक्टस को फूड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है वो सारे के सारे फिंच नहीं इस्तेमाल कर पाए, इसलिए कुछ ने अपना लोकेशन चेंज किया और वो इंसेक्ट इस्तेमाल करने लगा। कुछ ऐसा भी होगा जो कोई और लोकेशन पे गया, वहां पे कुछ और फूड मिला। तो ये स्टडी किसने किया? ये स्टडी चार्ल्स डार्विन ने किया। कहाँ पे? इस आइसलैंड पे विजिट करके। चलिए इसको थोड़े से इमेज से समझते हैं। आप देखिए ये सीड ईटर बर्ड्स है और ये सीड ईटर फिंचेज है। इसने अपना लोकेशन चेंज किया और कहाँ पहुंचा? यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे फूड के रूप में क्या है? कैक्टस है। और वो कैक्टस का इस्तेमाल करने लगा, किस रूप में? फूड के रूप में वो कैक्टस का इस्तेमाल करने लगा। तो उसे हमने क्या कहा? कैक्टस ग्राउंड फिंच। बहुत सारे थे जो यहाँ पे अपने आप को कैक्टस का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ ऐसे थे, या मान के चलते हैं कुछ इस्तेमाल कर लिया और बहुत सारे ऐसे थे जो वहां से वापस हुआ और दूसरा लोकेशन गया और यहाँ पे उसको क्या मिला? यहाँ पे उसको इंसेक्ट मिला। तो वहां पे क्या किया? इंसेक्ट को ही अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसमें कई सारे थे जो उस इंसेक्ट को ना करके कोई छोटे इंसेक्ट को, स्मॉल इंसेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो वो स्मॉल इंसेक्ट जो है ईटर फिंच का नाम उसको दिया गया। तो आप देख पा रहे हैं जो यही तो एडेप्टिव रेडिएशन है। अगर हम इसका डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा? क्या वो होगा? डेफिनेशन इसका क्या होगा? एक कॉमन इंसेस्टर से अलग अलग एनवायरनमेंट में स्पीसीज जाते हैं और उस एनवायरनमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को एडेप्ट कराता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं उसे ही हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो मैमल्स है, मैमल्स के अलग अलग 3 क्लास होते हैं। जो पहला क्लास होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोथीसियन, प्रोटोथीरियंस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोटोथीरियंस, प्रोटोथीरियंस। और क्या होता है प्रोटोथीरियंस? जो प्रिमिटिव मैमल्स है, जो शुरुआत का मैमल्स है, जो एग ले करता है, उसे हम कहते हैं प्रोटोथीरियंस। जो दूसरे हैं उसे कहते हैं मार्सोपियल्स, मार्सोपियल्स। क्या है ये मार्सोपियल्स? ये क्या करता? अंडर डेवलप्ड एम्ब्रायो को जन्म देता है। और जिसके अंदर क्या है? कंगारू, कंगारू। और थर्ड क्या है? प्लासेंटल। ये क्या करता? नाम से पता है, प्लासेंटा मतलब इसमें प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा और इसमें यूट्रस के अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। और एम्ब्रायो के अंदर जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट में जो एम्ब्रायो को फूड मिलता है वो किसके माध्यम से? तो प्लासेंटा के माध्यम से। अब समझना ये है कि ये जो मार्सोपियल्स है और ये जो प्लासेंटल है, ये जो ग्रुप है, इसमें भी कई सारे लगभग 5000 के आसपास स्पीसीज है, इसमें भी 3000 के आसपास स्पीसीज है। जो मार्सुपियल्स हैं और जो ये प्लासेंटल मैमल्स हैं, इस दोनों में कंपटीशन होता है। क्यों? जो प्लासेंटल है वो अपने आप को हाईली इंटेलिजेंट मानते हैं, तो जहां पे प्लासेंटल होता है वहां पे मार्सुपियल्स की संख्या कम होती है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे आइलैंड, हम अमेरिका से चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कोई एक आइलैंड लेते हैं और यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये मार्सुपियल्स है। मार्सुपियल्स का प्रिमिटिव मार्सुपियल्स है, के एंसेस्टर हैं। अब प्रिमिटिव मार्सुपियल्स के एंसेस्टर हैं और यहाँ पे जो भी फूड है उसको, फूड की स्कार्सिटी हुई, उसने अपना लोकेशन चेंज किया। यहाँ पे उसको प्लांट मिला, यहाँ पे उसको प्लांट मिला। तो क्या होगा? ये अपने आप में डेवलपमेंट करेगा कि भाई प्लांट पे मैं चढ़ पाऊँ। तो सबसे पहला उसमें स्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट होगा कि वो प्लांट पे क्लाइंब कर सके, चढ़ सके। दूसरा, उसमें अपने आप में, इसमें कई वर्ष लगेंगे, 1-2 दिन का समय लगने से काम नहीं होगा, इसमें कई सारे वर्ष लगते हैं।
अब क्या होगा, यहाँ से इसमें म्यूटेशन होगा और फिर म्यूटेशन के बाद इसमें ऐसा डेवलपमेंट होगा कि यहाँ से ये ग्लाइड कर सके, दूसरे प्लांट पे जा सके। जो इस तरीके से लाइफ साइकिल मार्सुपियल्स अपना पूरा कर पाया, इस जगह पे एडजस्ट कर पाया, एडेप्ट कर पाया, वो तो ठीक है। जो नहीं एडेप्ट किया वो किसी दूसरे लोकेशन में गया, वहां पे जिस तरीके का फूड अवेलेबल है, जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा इन्वायरमेंट है, उसमें अपने आप को एडजस्ट किया, बाकी वापस आया, तीसरे लोकेशन पे गया, चौथे लोकेशन पे गया, और इसी तरीके से लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मार्सुपियल्स का डेवलपमेंट होता गया, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को डेवलप करता गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे प्लासेंटल एनिमल्स है और इसने अपना इस लोकेशन पे गया, यहाँ का जो भी फूड अवेलेबल है उस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप किया, यहाँ का जो इन्वायरमेंट का नीड है, इन्वायरमेंट का जो नीड है उस हिसाब से अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को इस तरीके से डेवलप किया और एडेप्ट करता चला गया। अब जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, एनसीईआरटी के अंदर है, वो इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से समझना। एक एग्जांपल लेते हैं और मैं इस इमेज को इसमें शिफ्ट करता हूं, मतलब मैं एक ऐसा आपको दिखा रहा हूं एसोसिएशन जहां पे मार्सुपियल्स भी हैं और साथ साथ क्या है, इसके अंदर मार्सुपियल्स के साथ साथ प्लासेंटल एनिमल्स भी है। सपोज मान के चलते हैं कि यहाँ पे मार्सुपियल्स इस जगह ट्री के पास गया और उसने अपने आप में जो डेवलपमेंट करना है ट्री में रहने के लिए वो अपने आप को डेवलप कर लिया, और यहाँ पे मार्सुपियल्स है और यहाँ पे प्लासेंटल है। अब प्लासेंटल भी यहाँ पे माइग्रेट करके गया और उसने भी अपने आप को डेवलप करने के लिए वहां पे जो भी उसको रिक्वायरमेंट चाहिए उसने अपने आप को पूरा कर लिया। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने कहाँ पे बताया था आपको, यही तो मैंने बताया था एनालॉग स्ट्रक्चर में। एनालॉग स्ट्रक्चर में क्या, इस मार्सुपियल्स को एनवायरनमेंट में जो भी चीज चाहिए, एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चीज चाहिए उसने डेवलप कर लिया, और उसी तरीके से प्लासेंटल भी अपने आप को डेवलप कर लिया। तो इसे तो हमने एनालॉग स्ट्रक्चर कहा, लेकिन एक कॉमन इन्वायरमेंट में दोनों अपने आप को डेवलप किया है, तो इस प्रकार के इवोल्यूशन को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसे तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बड़े ध्यान से समझना है, पहले आपको क्या समझना है, मार्सुपियल्स का देखना है कि अलग अलग लोकेशन पे वो अपने आप को जाता गया, जैसा हमने फिंच में देखा है, उसी तरीके से प्लासेंटल को देखना है, और दोनों को साथ में देखेंगे। तो इस डायग्राम में जब दोनों को साथ में देखेंगे तो आप पाएंगे मार्सुपियल और प्लासेंटल दोनों जाकर के एक एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को एडेप्ट करता है, जिसे हम मार्सुपियल रेडिएशन या प्लासेंटल रेडिएशन भी कह सकते हैं। और वहां पे जो दोनों के बीच में इवोल्यूशन है उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए इसको इमेज से समझते हैं। आप देखिए ये मार्सुपियल से, और यहाँ पे मार्सुपियल से यहाँ देखिए मैंने दिया हुआ है शुगर ग्लाइडर्स। मान के चलते हैं कि यहाँ पे प्लांट था और इस प्लांट पे चढ़ने के लिए इसने अपने आप में ऐसा डेवलप किया शुगर ग्लाइडर। फिर यहाँ पे दूसरा था, तो दूसरे प्लांट पे जाने के लिए यहाँ पे इसमें अपने आप को डेवलपमेंट किया, म्यूटेशन हुआ उसमें। कुछ ऐसे हैं कि वो किसी और लोकेशन को सेलेक्ट किया, इसमें से कंगारू है उसने अपने आप में कोई और लोकेशन सेलेक्ट किया। इसी तरीके से ये जो मार्सुपियल है, इसका जो आप देख पा रहे हैं मार्सुपियल रेडिएशन, इसके एंसेस्टर इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे गए और उसमें अलग अलग तरीके का, ये जो आप देख रहे हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, और इसका बैंडिकॉट का स्ट्रक्चर देखो या टाइगर कैट का देखो, ये सब आपको अलग लग रहा है। ये अलग क्यों हुआ, सवाल है, ये अलग क्यों हुआ? यही तो इवोल्यूशन है। यहाँ पे इस लोकेशन पे जो फूड अवेलेबल था उस फूड को यूज करके जिंदा रखने के लिए उसको ऐसा डेवलपमेंट होना जरूरी है। इस लोकेशन पे जो फूड है, आपको एक छोटा सा इमेज में मैं सब दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको समझना ये जो एरिया आइलैंड का एरिया है, इस एरिया में यह फूड जैसा है उस जगह के लिए इसी तरीके का बनावट होना जरूरी है, और जिसने अपने आप में अडेप्ट करना है उसको तो उस तरीके का बदलाव करना है एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये सीक्रेट है, यही समझना है बात। एनवायरनमेंट में रहना है तो आपको उसके हिसाब से डेवलप होना पड़ेगा, यही चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट है और यही उनकी थ्योरी है। चलो एक और इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अभी हमने कहा मार्सुपियल और उसके अलावा प्लासेंटल के बीच में जो है एक प्रकार का एनवायरनमेंट में जो इवोल्यूशन हो रहा है उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे ये प्लासेंटल मैमल्स है और यहाँ पे मार्सुपियल मैमल्स है। अब मार्सुपियल्स के बारे में और प्लासेंटल के बारे में आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। क्या याद रखना जरूरी है? चूंकि एनसीईआरटी में है तो आपको याद रखना जरूरी होगा। ये जो मोल है, ये मोल किसमें है? प्लासेंटल में, और इसके अगेंस्ट यानी मार्सुपियल के अंदर क्या है? मार्सुपियल मोल है।
तो ये नाम याद रखना आपको जरूरी होगा। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लासेंटल में क्या है, तो लेजर एंट ईटर है, और प्लासेंटल के अंदर सॉरी मार्सुपियल के अंदर क्या है, तो नम्बेट है। तो ये सारे जो भी हैं ये भी एंट ईटर ही है। तो आपको नेम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अपोजिट नेम दो तरीका से इसको याद रखना होगा। एक तो प्लासेंटल मेंबर्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन जो मार्सिपुलस है उसके अंतर्गत कौन आते हैं, और एक का अपोजिट क्या है। ये नेम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये नेम डिफिकल्ट है, तो ये याद रखना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि एडेप्टिव रेडिएशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखें। अगर समझ में आ गया तो आप दूसरों को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरीके से मैं बाकी के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।